अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9th क्लास बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रहा हूं। 2026 में जो आपके पेपर होंगे पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, गुजरांवाला, भावलपुर, साहिवाल, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर वगैरह के बोर्ड्स हैं, उनके लिए ये पेयरिंग स्कीम और ये पेयरिंग स्कीम आप लोगों का जो सिलेबस आया है, स्मार्ट सिलेबस आया है, उसके बाद दी गई है और ये ऑफिशियल स्कीम है। इसी के हिसाब से आपका पेपर आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँगा वो 4 चैप्टर, सिर्फ 4 चैप्टर करके आप लोग पूरे के पूरे जो है वो 60 नंबर यहाँ से ले सकते हैं। अब वो किस तरीके से लेने हैं, कौन कौन से चैप्टर हमने करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने जस्ट इस वीडियो को देखना है और जो जो मैं जैसे जैसे बताऊँगा ना वैसे वैसे आपने तैयारी कर लेनी है, ठीक है। बहुत आसान और ईजी तरीके से आप लोग जो है वो इतने ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं 9th क्लास बायोलॉजी में। तो पहले हम लोग करते हैं जी MCQs हैं, मार्क्स डिवीजन। MCQs टोटल आएंगे पेपर में 12 नंबर के, ठीक है। 12 नंबर के आपके MCQs आएंगे। अब MCQs कहाँ से करने होते हैं, इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, कहाँ से आते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दी लेवल्स को भाई सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब करें, मेरे साथ साथ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे आप सभी का बायोलॉजी का पेपर बहुत आसान आए और अच्छा हो जाए। उसके बाद आपने वीडियोस में जाना है, तो जैसे आप वीडियोस में जाएंगे यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का स्मार्ट सिलेबस, बायोलॉजी का गेस्ट पेपर, बायोलॉजी की बाकी तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। आपने सिंपल से क्या करना है, जो भी आप फिलहाल अभी वीडियो देख रहे हैं ना बेटा, आपने सिर्फ एक काम करना है। आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। अब वीडियो लाइक करने से ऐसा होता है कि वीडियो जो है वो बाकी बच्चों को जल्दी मिल जाती है, ठीक है। लाइक आपने लाजमी कर देना है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला आप लोगों को, आप तमाम बच्चों को बहुत 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 अच्छे नंबरों से जो है वो कामयाब कर देगा। तो अभी चलते हैं जी हम लोग अपने स्कीम की तरफ। तो क्या करना है जी, चैप्टर नंबर 1 इसमें से आएगा एक MCQs, चैप्टर नंबर 2 है इसमें से आएगा एक MCQs, चैप्टर नंबर 3 है इसमें से आएगा एक MCQs, चैप्टर नंबर 4 इसमें से आएगा एक MCQs। अब जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, आपने उन चैप्टर्स को ध्यान में रखना है। जिसमें चैप्टर नंबर मैं 1 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद चैप्टर नंबर हमारा 3 है। ये 3 चैप्टर्स को आपने ध्यान में रखना है जिनको मैंने सर्कल किया, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से आएगा एक MCQs। चैप्टर नंबर 6 है जी, एक MCQs आएगा। चैप्टर 7 है, एक MCQs। हमने इन 2 चैप्टर्स को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताएगा। इंशाल्लाह गारंटीड आप लोग 60 में से 60 नंबर ले सकते हो, ठीक है। गारंटी मैं दे रहा हूँ ना इस चीज़ की। तो अगर हम लोग चाहें तो भाई पहला चैप्टर चले यहाँ से स्किप कर देते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये 4 चैप्टर में मैंने निशान लगाया है। उसके बाद चलें अभी फ़िलहाल इसको रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से आएगा एक, 9 में से आएंगे 2, इसको मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में से भी आएंगे आपके 2 MCQs। तो यहाँ से अगर आप लोग ये वाले चैप्टर कर लेते हो, कौन कौन से हैं वाला चैप्टर नंबर हैं आप लोगों के 1, 2, 3, 6, 7, 9 और 10। ये जो आपके 6 चैप्टर है ना, ये 6-7 चैप्टर करके आप लोगों के 12 नंबर के MCQs बन सकते हैं, ठीक है। 12 के अंदर कह रहा हूँ आपके तकरीबन इसमें से कह लो कि 9 नंबर जो है वो आपके MCQs बन जाएंगे इन चैप्टर्स को करके। अब MCQs पे ज़ाहिरी बात है इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, मैंने उन पर टिक लगा दिया। आपने इनको अच्छे से अब ध्यान में रखना है, जिन पे मैंने टिक लगा के दी है। अब चलते हैं मेन जो पार्ट है ना, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 30 नंबर के आप लोगों से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 3 डब्बे होते हैं, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा और तीसरा डब्बा। ये मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी कर देता हूँ कि डब्बे जो हैं वो किस तरीके से लिखे हुए होते हैं। तो आप लोगों को ये दिख जाएगा, जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन का पहला डब्बा है, आप लोगों को स्क्रीन पर जो है वो दिख भी जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन का पहला डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है। अब क्या होता है जी, पहले डब्बे में होते हैं 8 सवाल आते हैं, आपने उसमें से 5 करने हैं। दूसरे डब्बे में भी 8 आते हैं, आपने 5 करने हैं। तीसरे डब्बे में भी 8 सवाल आएंगे, 5 करने हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों के साथ शो करूँ ना, यहाँ पे देखो 1 से लेके 8 तक 8 सवाल हैं, लेकिन आपने इसमें से कोई से 5 करने हैं जो आप लोगों को अपनी मर्जी से के जो आपको आसान लगते हैं। अब हमने क्या तैयार करना है, हमने क्या छोड़ना है, क्या याद करना है। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ जो हमने करनी है ना, वो ये करनी है, चैप्टर नंबर या तो 1 तैयार कर लो सिर्फ शॉर्ट के लिए, ठीक है। शॉर्ट के लिए तैयार कर लो, इसके सिर्फ जो शॉर्ट के सवाल आते हैं ना वो आपने तैयार कर लेने हैं। अगर नहीं तो चैप्टर नंबर 2 और 3 तो हमने कंप्लीट तैयार करना है ना शॉर्ट के लिए, क्योंकि इसमें से फिर लॉन्ग भी बनेगा। अगर मैं बात करूं हमारा चैप्टर नंबर 2 और 3,
इसमें से आप लोगों के तकरीबन चार शॉर्ट हैं, 4 2 8 नंबर के शॉर्ट बन रहे हैं इन 2 चैप्टर्स में से, ठीक है। और उसके बाद भाई आप लोगों के 2 और 3 में से 2 MCQs बन जाएंगे, 2 इसमें से वो प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी इनमें से बनेगा, वो कितने नंबर का बनेगा वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने क्या करना है, चैप्टर 2 और 3 मुकम्मल तैयार कर लेने शॉर्ट के लिए, और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से 4 आएंगे। आप लोगों ने जस्ट इसके जो शॉर्ट सा वाला आता है ना वो तैयार कर लेने हैं। मोस्टली बच्चों ने ये चौथा चैप्टर किया भी होता है, पहला चैप्टर किया होता है अच्छे तरीके से। अब सिलेबस भी आपको पता है, आपने सारा सिलेबस जो है वो भी तैयार नहीं करना, ये सिलेबस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले चैप्टर में से आपने ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये आपने सवालात वगैरह नहीं करने, ये सारा नहीं करना, ठीक है। जिससे शॉर्ट क्वेश्चन तीसरा और 5वां छोड़ देना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने ये वाले छोड़ने, क्योंकि लॉन्ग तो खैर हमने आना ही नहीं है, स्कीम में नहीं है, ठीक है, उसको वैसे स्किप कर दो। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके वैसे कम हो गए हैं, तो थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। ये जो मलेरिया वाला, ये कैरियर्स बायोलॉजी, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, ये भी आपने नहीं करना, इनमें से कोई पेपर में नहीं आएगा। अभी मेन सिर्फ हम 2 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, चैप्टर 2 और 3 में। अब उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है जी, इसमें से चैप्टर नंबर 4 में से 2 आएंगे, 5 में से 2 आएंगे, 6 में से 2 आएंगे, 10 में से 2 आएंगे। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, हमने करना है जी हमारा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10, अब इन पे हमने फोकस करना है। चैप्टर नंबर 6 और 10, इसमें से 2 और 2 शॉर्ट बन जाएंगे 4, और यहाँ से अगर हम लोग 5वां ला लेते हैं या चौथा, 5वां कर लो, चौथा थोड़ा सा टफ होता है सेल साइकिल वाला, तो यहाँ से हमारे चैप्टर बनते हैं जी 5 6 और 10, ठीक है, चैप्टर्स। तो इनको मिला के हमारे अगर MCQs की बात करें ना 5वें 6ठे और 10वें को, तो 5वां 6ठा और 10वां इसको मिला के हमारे 4 MCQs बनते हैं, ठीक है। और 4 में से कह लो कि आप लोगों के 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर के हमारे शॉर्ट बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी हम लोग नेक्स्ट, हमारा जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है जी चैप्टर 7 8 और 9। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, सर हमने कौन से तैयार करना है। यहाँ से आपने चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 तैयार करना है जस्ट, ठीक है। इसमें से 5 आपके बन जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9, ठीक है। इनमें से अगर बात करें तो MCQ चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 में से आप लोगों के 3 MCQs बन रहे हैं, ठीक है, 3 MCQs बन जाएंगे, और आप लोगों के 10 नंबर के शॉर्ट बन जाएंगे। ये होगा शॉर्ट। अब मैं आपको पूरी पेयरिंग स्कीम बताता हूँ लॉन्ग का क्या सीन है, ठीक है। लॉन्ग में अगर हम लोग जाएँ ना तो भैया लॉन्ग में हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 और 3, ये आपने तैयार करना ही करना है। आपका 9 नंबर का लॉन्ग यहाँ से बन जाएगा, कन्फर्म है, ये जो बोर्ड की स्कीम दी गई ना पैक्टा की तरफ से वही है ये वाली। तो 9 नंबर के आपके बन गए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो अगर मैं इनको करूँ ना 9 और 2 8 17 18 19 नंबर आपके बन रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और 3 तैयार करके। और आपको क्या चाहिए, चैप्टर नंबर 2 और 3 तैयार कर लो, आपके 19 नंबर बन रहे हैं। बाकी साथ आप चौथा जो पहला चैप्टर है ना इसके शॉर्ट तैयार कर लो, तो 2 नंबर आपके और ऐड हो सकते हैं। तकरीबन आप लोगों के कह लो कि 21 मार्क्स यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 का है, यहाँ आप लोग चैप्टर 1 के शॉर्ट तैयार कर लो, यहाँ से दूसरे के या तीसरे के एक कर लो। उसके बाद हमने जाना है जी दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है जी, उस पर लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 6 और 7 या 9 और 10 है। अब इसमें से आपने चूज़ करना है, जो आपको आसान लगता है ना वो आपने कर लेना है। अगर स्मार्ट सिलेबस की बात करें ना तो चैप्टर नंबर 6वां 7वां 9वां 10वां ये तकरीबन कह लो कि आप लोग कंप्लीट ही हैं। 6वां 7वां ये देखें, 6वां ये है, 7वां ये है, और 9वां ये है, और 10वां ये है, ठीक है। 10वां आपका ये है। इनमें से सिलेबस बहुत कम छोड़ा उन्होंने, जो लॉन्ग क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपने नहीं करने हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी या तो 6वां 7वां तैयार कर लो या तो 9वां 10वां, जो आपको इजी लगे। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बेशक आप लोग 9वां 10वां वो भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वाला पेयर ले लेते हैं ना चैप्टर नंबर 9 और 10 का, तो यहाँ से हमारे 9 नंबर और ऐड हो जाते हैं, ठीक है। 9 वाले में 5 नंबर यहाँ से ऐड होंगे, और 10 वाले में ये जो 10वां चैप्टर हमने लिया ना 4 नंबर यहाँ पे ऐड होंगे। तो अब हमारे लॉन्ग करके 10 4 14 4 18 नंबर बन रहे हैं, और 10 और 3 13 5 18 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है कि शॉर्ट के लॉन्ग के लिए आपने चैप्टर लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग के लिए चैप्टर नंबर 2 3 6 7 या 9 10 इसमें से आपने एक चूज़ करना है, या तो ये वाला चूज़ कर लो या तो ये वाला, ये तो करने हैं ना हमने चैप्टर्स। शॉर्ट के लिए आपने चैप्टर नंबर 2 3 5वां 6ठा 7वां 9वां ये तैयार करना है। इस तरीके से आपने करना है, इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि आपका सारा सिलेबस अच्छा हो जाएगा। बाकी स्कीम में मैंने तफसीली सवाल 1% चांस होता है कि किसी और चैप्टर से पूछे, बाकी 99% स्कीम कन्फर्म है। इस दफ़ा ऐसा पेपर होने की वजह से स्कीम में तब्दीली हो भी सकती है, लेकिन बोर्ड की जानिब से दी गई उम्मीद नहीं है ये होगी। तो अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो चैप्टर नंबर 1 2 3 6 7
और 9 और 10 आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, 3, 6, 7 से लाजमी सवाल पूछा जाएगा, लॉन्ग सवाल लाजमी 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। बाकी आखिरी 2 यूनिट जो 9वां 10वां है ना, आप लोग उसके अगर मुख्तसर सवालात भी कर लेते हैं ना तो आप लोगों के लिए चल जाएगा, या 9वें 10वें के कर लो या 6वें 7वें के कर लो, ठीक है। और ऊपर मैंने सारा कुछ आपको बता दिया कि पेपर में कुछ सवाल किताब में जो डायग्राम से भी हासिल हो सकते हैं, तो और उसकी एप्लीकेशंस भी पूछी जा सकती हैं। शुक्रिया, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। जिन बच्चों ने इस स्कीम को देखा है और अपनी तैयारी की है ना, वो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे। बाकी इसके अलावा जो गेस्ट पेपर्स वगैरह होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो आप लोगों के लिए जो है वो चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोग अगर प्रीमियम में जाना चाह रहे हैं तो आप लोग इस नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। टीम आपको प्रीमियम में ऐड करके आपके पेपरों की तैयारी जो है वो करवा देंगे। व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है इंशाल्लाह ताला। बाकी आपका स्मार्ट सिलेबस जो है वो आप लोगों ने देख लिया हुआ है, वीडियो भी मैंने लगा दी हुई है। यही चीज़ें आपने करनी है, पूरे चैप्टर तैयार नहीं करने। जो इसमें चीज़ें दी हुई हैं ना, ये आपने छोड़ देनी है इन चैप्टरों में से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसका गेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट लोगों वगैरह जो है शेयर हो जाएंगे। सो प्लीज़ लाजमी तौर पर जाते हुए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।